वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वप्न जैन आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स क्लास में। चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन लिखिए। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन लिखो। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। और क्या बोलते हैं? और प्रतिलोम वृत्तीय फलन भी बोलते हैं। प्रतिलोम वृत्तीय फलन, हाँ, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, ठीक है। चैप्टर बहुत ही छोटा है, मुश्किल से 2-3 दिन का, बिल्कुल आसान क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन करोगे तब खुद आइडिया लग जाएगा। लास्ट जो सारे चैप्टर है ना वो सरल वाले चैप्टर ही बचा रखे, ठीक है। तो जिनको भी इजी चैप्टर्स में अपनी लिस्ट में मेंटेन करना है तो जो लास्ट के 3-4-5 चैप्टर पढ़ाए वो सारे इजी चैप्टर्स हैं। उसमें सब में डायरेक्ट क्वेश्चन, जहां देखो अवकल समीकरण में डायरेक्ट क्वेश्चन, 3D सदिश, उसके बाद ये जो 2-3 अभी त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, सब में इजी क्वेश्चन चल रहे हैं। अवकलन के अनुप्रयोग में भी कुछ क्वेश्चन टफ हो सकते हैं, बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस इजी आते हैं। अब एक आधा तो हो सकता है किसी की सेट में एक आधा उल्टपटांग फंस जाए उस चैप्टर में से, अब वो तो हो सकता है देखो, लेकिन मेजोरिटी ये है, ठीक है। अब जहां टफ क्वेश्चन बनते हैं वो चैप्टर आपको बता रखे। एक तो सबसे ज्यादा टफ बनता है ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, पी एंड सी में से। उसके बाद प्रायिकता में एक पार्ट थोड़ा इजी बन जाता है, एक पार्ट थोड़ा टफ बन जाता है, इस तरह का बनता है, ठीक है। करें आगे, चलो लिखो। लिखिए, जब किसी फलन f का प्रतिलोम फलन, जब किसी फलन f का प्रतिलोम फलन, जब किसी फलन f का प्रतिलोम फलन f इनवर्स ज्ञात किया जाता है, जब किसी फलन का प्रतिलोम फलन f इनवर्स ज्ञात किया जाता है, तब उस फलन का एकेकी व आच्छादक होना, तब उस फलन का एकेकी व आच्छादक होना एकेकी व आच्छादक होना आवश्यक है। एकेकी व आच्छादक होना आवश्यक है, ठीक है। एकेकी मतलब क्या हुआ? एक का एक के साथ, ठीक है। कोई भी x के लिए y का मान एक ही हो, मतलब ये कि अगर दो फलन है अपने पास a और b, ठीक है, तो कोई भी यहां बोल दिया ये डिफाइन है y बराबर x प्लस 2 के लिए। अब x के मान कुछ भी रखते जाए, एक तो यहां 3 आ जाएगा, अगर 0 रखा तो यहां पे 0 प्लस 2 2 आ जाएगा, अगर 2 रखा तो 4 आ जाएगा, एंड सो ऑन। x के प्रत्येक मान के लिए एक ही मान तैयार होगा, ठीक है। अब अगर ये तो मतलब हुआ अगर ये पे एक ही x के मान के लिए एक ही y है, ठीक है, दोनों में एक ही सरल रेखा का लिंक है, तो उसे बोलेंगे एकेकी फलन, और इंग्लिश में बोलते हैं 1-1। 1-1 का मतलब इधर भी एक इधर भी एक, दोनों का एक के साथ फंक्शन बना हुआ है, फलन बना हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए ये हो गया यहां पे 3, 2, 5, और इसमें कुछ वैल्यू और पड़ी हुई है 6, 7, 8, बट यहां पे नहीं है, ठीक है। इसे बोलते हैं प्रांत, इसे बोलते हैं सहप्रांत। और जो इनमें से काम में वैल्यू आई है, जो काम में आई है, इसे बोलते हैं परिसर। इंग्लिश में बात करें इसे बोलते हैं डोमेन। सह लग गया कोडोमेन, और परिसर का मतलब होता है रेंज। फिर से, जो x के मान है वो प्रांत, जो y के सभी मान है वो सह प्रांत, जो काम में आए हैं वो परिसर, ठीक है।
अब आच्छादक वर्ड का मीनिंग क्या होता है? देखो एक एक की मतलब समझ में आ गया, एक एक की का ही काम है यहाँ पे, बहु एक एक की अभी देख नहीं रहे अपन, वो फलन में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। तो अभी एक एक का काम है, एक एक की समझ में आ गया, एक का एक के साथ एक लिंक होगा तो उसे बोलेंगे एक एक की फलन। अभी यहाँ पे कोई भी लाइन दो बार नहीं जा रही है, कोई भी दो कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे, तो ये जो फलन है वो एक एक की फलन है। अब चेक करना है आच्छादक है या नहीं है। तो आच्छादक मतलब होता है जितने यहाँ पे वैल्यू है सारी काम में आ जाए, जितनी यहां पे वैल्यू है सारी काम में आ जाए। अगर अभी करंट सिनेरियो की बात करो तो यह फलन आच्छादक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे सहप्रांत बराबर परिसर नहीं है। यदि सहप्रांत बराबर परिसर हो जाए, मतलब जितनी वैल्यू है वो सारी काम आ जाए, सहप्रांत बराबर परिसर हो जाए, तो फलन कैसा हो जाता है? आच्छादक। तो अभी यह फलन आच्छादक नहीं है, एक एक ही है, और अब ये फलन एक एक ही भी है, आच्छादक भी है। ठीक है, तो अब ये फलन एक एक ही भी है, आच्छादक भी है। एक एक ही, एक का एक के साथ कॉम्बिनेशन, आच्छादक, जितने भी सहप्रांत में वैल्यू है वही परिसर है। ठीक है, अब इसका प्रतिलोम पॉसिबल है। अपन ने यही लिखा है, अगर ये f है मतलब y है, तो ये y बराबर होता है fx। तो fx बराबर x प्लस 2 है, जहां पे x में क्या क्या है अपने पास? 0, 1, 2, 3, और fx में क्या क्या है? 2, 3, 4, 5। अब इन दोनों को जब अपन ने ड्रॉ करके देखा तो पता लगा ये एक एक ही है, आच्छादक है, इसलिए इसका f इनवर्स पॉसिबल है। अगर f इनवर्स निकालना हो तो क्या बोलेंगे? f इनवर्स कैसे निकालोगे? x बराबर y माइनस 2, दैट इज f इनवर्स ऑफ x। y होता है लेकिन x की फॉर्म में लिखते हैं, वापस बदल के x की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे? अगर मैं यहां पे ये 2 रखूं, 2 माइनस 2 0 आ रहा है, ये उल्टा। अगर मैं यहां पे 3 रखूं, 3 माइनस 2 1, 4 रखूं तो 4 माइनस 2 2, 5 रखूं तो 5 माइनस 2 3। आ रही वैल्यूज? ठीक है, थोड़ा फंक्शन का बेसिक है, वो समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें डोमेन कोडोमेन काम आते हैं। ठीक है, फिर से समराइज कर दे। कोई फलन दिया हुआ है, ए से बी में डिफाइन है, इसे बोलते हैं प्रांत। ये सह प्रांत, जितनी वैल्यू काम आई वो परिसर। यदि एक का एक के साथ कॉम्बिनेशन है, फंक्शन है, फलन है, तब बोलेंगे उसे एक एक ही फलन। एक एक ही, एक का एक के साथ, इंग्लिश में बोलते हैं 1 1। उसके बाद यदि सहप्रांत बराबर परिसर है तो बोलेंगे आच्छादक, मतलब जितनी वैल्यू है इसमें सारी की सारी काम आ गई, कोई भी खाली नहीं बचा। ठीक है, अगर दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, एक एक ही भी हो, आच्छादक भी हो, तभी उसका इनवर्स पॉसिबल है, तभी उसका इनवर्स पॉसिबल है। ठीक है, अब इनवर्स बनाने का तरीका क्या रहता है? fx लिखा आपने, x का मान यहां से निकाल दो, उल्टा, वो कहलाएगा इनवर्स। और ये हमने तैयार कर दिया। x के जो था सेट वो ये है, fx का सेट ये आया, x बराबर y, यहां से fx बराबर है x प्लस 2, तो x बराबर y माइनस 2, x बराबर y माइनस 2, और x को क्या लिख सकते हैं? f इनवर्स ऑफ x। ठीक है, और y को वापस से x के रूप में लिख दिया, दैट इज x माइनस 2। तो ये हो गया अपना पूरा तैयार। ठीक है, अब इसको अपन यहां पे कैसे पढ़ने वाले हैं वो समझो। हमने पढ़ा है साइन x और कॉस x के लिए, तो बेसिक याद किया है। क्या याद किया है? -1 से +1 के मध्य उसकी वैल्यू होती है। अच्छा, ग्राफ कैसा होता है साइन x का? इस प्रकार का चलता रहेगा, यहां भी ऐसे ही चलेगा। ठीक है, ये 0, ये बोलो, ये वापस। अगर मैं इसका यही बनाना चाहूं, सेम टू सेम ए और बी वाला कॉम्बिनेशन, तो देखना एक बार, ये बनाया मैंने पहले x, ठीक है, और ये बनाया y, यहां पे बोला fx बराबर साइन x। ठीक है, मैंने रखा 0, क्या बनेगा साइन 0 पे? 0। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद रखा मैंने पाई, चलो पहले π/2 रख लेता हूं एक और के लिए, ये बनेगा 1, बिल्कुल सही। अच्छा, फिर मैंने रखा पाई, अब बोलो
क्या ये एक एक ही है? एक एक ही है ही नहीं, नहीं है। क्यों? क्योंकि दो कॉम्बिनेशन बन गए। एक एक ही में हमने पढ़ा है एक का एक के साथ, यहां पे दो आ गए एक साथ, दो आ गए तो यह फलन एक एक ही नहीं है। ठीक है, फिर क्या इसका इनवर्स पॉसिबल है? नहीं, एक एक ही नहीं है, आच्छादक चेक करने जाएंगे ही नहीं। जब एक एक ही आच्छादक दोनों का कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए, पहला ही पॉइंट नहीं मिल रहा तो आच्छादक क्यों चेक करूं मैं? हालांकि आच्छादक होगा लेकिन मैं चेक ही नहीं कर रहा, मैं तो बोल रहा हूं एक एक ही नहीं है, तो मैं आगे बढ़ा ही नहीं और मैंने बोल दिया यह फलन इसका एक एक ही आच्छादक नहीं है, इसलिए इसका प्रतिलोम पॉसिबल नहीं है। बेसिक लॉजिक ये है। फिर क्या किया गया? फिर ये देखा गया कि इसके कुछ अंतराल में, पूरे में नहीं है बट कुछ अंतराल में यह एक एक ही आच्छादक हो सकता है। ठीक है, कुछ अंतराल में एक एक ही आच्छादक हो सकता है, तो वो अंतराल हमको ढूंढना है। वो बहुत सारे अंतराल है, इनफाइनाइट अंतराल है, क्योंकि ये चलता रहता है अनवरत। पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 10 पाई 50 पाई 100 पाई 200 पाई 500 पाई चलता रहेगा। ठीक है, तो ये अनवरत चलता रहेगा, समझ रहे हो बात? तो यहां पे सबसे बेसिक अंतराल निकाला गया और वो अंतराल निकाला गया जिसमें इसके मान पे कोई फर्क ना पड़े। इसका मान क्या है? -1 से +1, मतलब +1 वाला भी कवर हो जाए, -1 वाला भी कवर हो जाए और रिपीटेशन भी ना आए। मतलब ये जो रिपीटेशन आया ना, ये वाला, ये भी ना आए। बताओ कौन सा टुकड़ा कर लूं? क्या सिर्फ यही पॉसिबल है या और भी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बट अपन बेसिकली -π/2 से +π/2 लेके चलते हैं, एक टुकड़ा लेके चलते हैं। पॉसिबल सारे हैं, सारे वैलिड है, कोई गलत नहीं है। पॉसिबल सारे हैं, सारे वैलिड है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्म तैयार की गई, उसमें यह बोला गया कि हम sin x में एक टुकड़ा जो ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं? -π/2 से लेकर +π/2 तक। पहले चेक करो क्या -π/2 से +π/2 में कोई भी वैल्यू रिपीट हो रही है? ग्राफ से वैल्यू को रिपीटेशन देखने का तरीका है, आप एक्स अक्ष के समांतर कोई सरल रेखा खींचो, जितनी बार काटेगी उतनी बार उसकी वैल्यू बनेगी। एक ही बन रही है, यहां पे देखो पूरे में, इस अंतराल में, ये जो खींचे यहां से यहां तक, यहां से यहां तक के अंतराल में देखो एक ही बन रही है। ठीक है, यहां पे भी एक ही बन रही है। ठीक है, तो इसलिए ये अगर कोई बोले साइन इनवर्स एक्स क्या साइन इनवर्स एक्स पूरे अंतराल के लिए पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि वो उसकी जो बेसिक कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं करता है। इसलिए उसका हमेशा डोमेन या कोडोमेन और परिसर मेंशन किया जाता है। हमेशा इसलिए लिखा जाता है -π/2 से +π/2 तक कहां तक है, क्या है। समझ में आया रीजन? क्योंकि वो पूरा एक एक ही फलन नहीं होता है, ये क्या होता है? पीरियोडिक फलन होता है, मतलब आवर्ती फलन। साइन एक्स अपने आप में आवर्ती फलन है। आवर्ती तो है, फ्रीक्वेंसी जो पढ़ते हो आप फिजिक्स वाली, आवर्ती है, आवर्ती फलन। ठीक है, और आवर्ती फलन हमेशा डबल ट्रिपल 4 बार बनते हैं। मतलब ये एक, फिर अच्छा 2π पे चलेगा तो क्या होगा? फिर से आएगा, 3π पे फिर से आएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आवर्ती फलन में ऐसा ही होता है, इसलिए वो कभी भी एक एक ही अच्छा तक नहीं होते। तो इसलिए अपन ने टुकड़े में तोड़ा। ये बेसिक है सार, एक का ही समझ रहे हैं, बाकी सबका कुछ नहीं, बाकी सब में वही चीज वैलिड है। मतलब सब में ऐसा ही होगा, सब में एक एक टुकड़ा लिया गया है। क्लियर हो गया सारी चीज? ठीक है, अच्छा अब अगर प्रांत और सहप्रांत की बात करें और परिसर की बात करें, तो यहां sin x के लिए या इस फलन के लिए यह प्रांत है, यह परिसर वाला पार्ट आ गया। ठीक है, अगर ये उल्टा हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा, तो ये प्रांत बन जाएगा और ये परिसर बन जाएगा। बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे सारी चीजें, सारी फंक्शनिंग उल्टी हो जाएगी। ठीक है, इसमें कुछ लिखने का नहीं है, समझने की चीज है। ये क्या है, क्वेश्चन में किस रूप में आ जाए, नहीं आए बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में नहीं आए हमारे लिए भी अच्छा है, लेकिन अगर किसी रूप में आ जाए एडवांस की फॉर्म में भी, तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि बेसिक हमें पता होना चाहिए ये क्यों ऐसा टुकड़ा बनाया जाता है, रीजन क्या है उसके पीछे, आपको बेस पता होना चाहिए। ठीक है, एक 12th क्लास में और एक अपन कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसमें यही डिफरेंस आता है। 12th क्लास में हमें फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला याद के आगे बढ़ गए, लेकिन यहाँ हम बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें पकड़ के चलते हैं, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन बन जाए, किस शब्दों में बन जाए, हमें नहीं पता। ठीक, समझ में आ गई बेटा बात? तो साइन एक्स या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फलन वो आवर्ती फलन है, एक एक ही आच्छादक नहीं होते हैं। इस वजह से हम कोई टुकड़ा लेते हैं
ठीक है, टुकड़ा लेकर उसको बोलते कि यह इस अंतराल में एक एक ही आच्छादक है, इसलिए इसका प्रतिलोम संभव है और इस वजह से हम साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स बोल पाते हैं। और जब बोलते हैं तो साथ में उसका डोमेन भी मेंशन किया जाता है, इसलिए बोला जाता है -π/2 से +π/2। साइन इनवर्स एक्स के लिए लिया जाता है -π/2 से +π/2। हमेशा टुकड़ा इस प्रकार का लिया जाता है कि उसकी रेंज पे कोई इफेक्ट ना पड़े, मतलब यहां जो मान आ रहे थे उस पे इफेक्ट ना पड़े। तो साइन एक्स के मान क्या आते हैं, -1 से +1 के मध्य। तो जो भी आप टुकड़ा लोगे उसमें -1 से +1 पूरा कवर होना चाहिए, -1 से +1 पूरा कवर होना चाहिए। ऐसा ही टुकड़ा लेना, कहीं से भी मत काट देना। ऐसा नहीं ये टुकड़ा बोलो सर ये एक टुकड़ा ले लिया हमने तो ये रहा, इसमें -1 +1 तो आ गया, -1 वाला छूट गया, नहीं, गलत टुकड़ा ले लिया। ठीक है, मतलब जो आपका ओरिजिनल जो साइन एक्स का प्रांत परिसर था वो कवर होना जरूरी है। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स में क्या रहता है, -π/2 से +π/2। अब सोचो कॉस में क्या रहेगा, ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जहां पे -1 से +1 पूरा आ जाए। कॉस इनवर्स एक्स में -1 से +1 पूरा आ जाए, 0 से पाई, कॉस 0 1 होता है और कॉस पाई -1 होता है, हो गया पूरा कवर। -1 से +1, 0 से पाई। ठीक है, इस प्रकार से प्रांत डिफाइन किए जाते हैं। तो लिखते हैं, चलो तो लिखिए, त्रिकोणमितीय फलनों की सारणी से, त्रिकोणमितीय फलनों की सारणी से हम कह सकते हैं कि, त्रिकोणमितीय फलनों की सारणी से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट, हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट, वृत्तीय फलन अपने संपूर्ण प्रांत में, वृत्तीय फलन, फर्स्ट पॉइंट है, वृत्तीय फलन अपने संपूर्ण प्रांत में एक एक ही आच्छादक नहीं है। वृत्तीय फलन अपने संपूर्ण प्रांत में, वृत्तीय फलन अपने संपूर्ण प्रांत में एक एक ही आच्छादक नहीं है। अपने संपूर्ण प्रांत में एक एक ही आच्छादक नहीं है। सेकंड पॉइंट, कुछ फलनों के प्रांत के कुछ बिंदु, कुछ फलनों के प्रांत के कुछ बिंदु, कुछ फलनों के प्रांत के कुछ बिंदु परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है। ठीक है, फिर लिखिए, यस, प्रतिलोम फलन में, प्रतिलोम फलन में ग्राफ y बराबर x सरल रेखा का, प्रतिलोम फलन में ग्राफ y बराबर x सरल रेखा का मिरर इमेज होता है। मिरर इमेज, अरे लिख लो मिरर ही यार, ध्यान रखना है बनाने के लिए, बस मिरर इमेज होता है, इतना तो समझते हैं यार। मिरर इमेज ही लिख लो, हिंदी कार्ड ढूंढने निकलोगे। ठीक है, मिरर इमेज मतलब क्या है, अगर ये साइन एक्स में कहीं पे, हाँ ठीक है, अब साइन एक्स में ये वाला पार्ट है, अब यहीं पे देख लेते, चलो साइन एक्स का ग्राफ समझ लेते। ये साइन एक्स का ग्राफ बना हुआ है अपने सामने, ठीक है। अब मैंने बोला -π/2 से +π/2, तो ये वाले पार्ट का भाग खत्म हो गया, यहां पे इसका मतलब खत्म हो गया। अच्छा, y बराबर x कौन जानता है, कौन सी सरल रेखा होगी y बराबर x? ठीक है, उल्टी खींच दी यार वैसे, ये पार्ट इधर था, वापस से खींचता, वापस से खींचता।
ठीक है, -π/2 से +π/2 कुछ इस प्रकार का होगा, ये -π/2 वाला पार्ट और ये +π/2 वाला पार्ट। अब मिरर इमेज मतलब इस y बराबर x सबके लिए, ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सबके लिए, ये y बराबर x लाइन है, ये अपन ने टुकड़ा सेलेक्ट किया है, इसका मिरर इमेज बनाना है। अब ये टुकड़ा इधर से इधर घुमा हुआ है, तो इस y बराबर x पर किधर घूमेगा, बिल्कुल उल्टा घूम जाएगा, मतलब ये इधर झुका हुआ है u, तो कैसा हो जाएगा u। ठीक है, ठीक। अच्छा, ये इधर घुमा हुआ है, y बराबर x पे मिरर इमेज होता है, मतलब ये y बराबर x लाइन खींची, जिस प्रकार का बना हुआ था उसका प्रतिबिंब टाइप बन जाएगा, यही साइन इनवर्स x का ग्राफ होगा। ठीक है, लिखिए आगे, अभी लिखो, अभी बनाना नहीं, फिर बाद में बनाएंगे। वो ये लिख लिया, लिखिए नेक्स्ट लाइन में लिखिए अलग से, जब भी किसी फलन का प्रतिलोम फलन बनाया जाता है, जब भी किसी फलन का प्रतिलोम फलन बनाया जाता है, तब प्रांत व परिसर परस्पर बदल जाते हैं, तब प्रांत व परिसर परस्पर बदल जाते हैं, प्रांत व परिसर परस्पर बदल जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। प्रांत परिसर बन जाएगा, परिसर प्रांत बन जाएगा, बस यही है, परस्पर बदलने का मतलब। जब भी किसी फलन का प्रतिलोम बनाया जाता है, प्रतिलोम फलन बनाया जाता है, तब प्रांत व परिसर परस्पर बदल जाते हैं। फिर लिखो ठीक है, अब लिखो आगे फर्स्ट पॉइंट साइन इनवर्स एक्स। फर्स्ट पॉइंट लिखिए साइन इनवर्स एक्स, फर्स्ट पॉइंट लिखिए साइन इनवर्स एक्स, इसमें लिखो। अच्छा ये बताओ साइन इनवर्स एक्स का कौन सा ग्राफ बना, ये अपना साइन एक्स का ग्राफ बना, और साइन इनवर्स एक्स का ठीक है। अब मुझे ये बताओ यहां से देख के साइन इनवर्स एक्स कंटिन्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है कि क्या हो रहा है, या कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तीन ऑप्शन है, बढ़ रहा है, घट रहा है, या कुछ पता नहीं चल रहा है। अपन अच्छा नंबर लाइन में कहां से चलते हैं, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, माइनस अनंत से प्लस अनंत। यहां से आए, यहां से आपने ग्राफ पढ़ना शुरू किया, यहां वैल्यू मिली आपको पहले, वापस देखो, यहां से चल रहे हो, नीचे यहां पे वैल्यू मिली, बढ़ रहा है ना यार, बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है ना हाथ, अरे पीछे तो बाद में जाएगा, यहाँ मैक्सिमम इतना ही तो है, पर यही तो टुकड़ा लिया है, टुकड़े के हिसाब से तो यही खत्म हो गया। ये जहां जहां जा रहा है वहीं तो फॉलो करूंगा। अरे तो वो y के लिए देखा जाता है ना हमेशा, इस वाले इस वाले इसके लिए देखा जाता है, तो ये वैल्यू कहां मिल रही है, पहले इस पे डॉट 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 नीचे आओगे, यहां से शुरू होगा। ये अपना नहीं है, ये साइन एक्स है, दिस इज साइन एक्स, हम तो साइन इनवर्स एक्स को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से बढ़ रहा है, तो लिखो फर्स्ट पॉइंट साइन इनवर्स एक्स में, फलन अपने प्रांत में, फलन अपने प्रांत में वर्धमान फलन है, फलन अपने प्रांत में वर्धमान फलन, वर्धमान मतलब इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता हुआ,
वर्धमान फलन है। सेकंड पॉइंट लिखिए। अच्छा, इवन है ऑड है, मतलब सम है विषम है? साइन कैसा होता है? विषम। यह एक विषम फलन है, विषम फलन है। कंटिन्यू है, मतलब संतत है या असंतत है? संतत वो फलन होते हैं जिसमें ग्राफ में बिना पेन उठाए ड्रॉ हो जाए, बिना पेन उठाए ड्रॉ हो जाए, पेन नहीं उठाना पड़े, तो संतत फलन। ठीक है, लिख ही लीजिए, संतत फलन है। वहीं पे आगे डैश डैश कॉमा कॉमा करके लिखते जाओ, संतत फलन है। संतत है तो क्या इसका अवकलन पॉसिबल है? संतत है तो अवकलनीयता चेक करेंगे, और अवकलन है तो अवकलन होना चाहिए, तो होता है। क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहां पे पॉसिबल नहीं है? x बराबर +1 पर। ठीक है, क्यों? +1 पर लिमिट ही खत्म हो जाएगी, -1 से +1 है। ठीक, +1 पे क्या होगा? नीचे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह +1 पटका, 1 - 1 0, 1/0 इन्फिनिटी। देखो जा रहा है इन्फिनिटी, छोड़ दिया हवा में। ठीक, लिखो आगे। पीरियोडिक है या अपीरियोडिक है? मतलब हाँ, तो आवर्ती फलन है या नहीं है? टुकड़ा ले लिया ना अपन ने तो। ठीक है, तो लिख दो अपीरियोडिक है। अब जो भी हिंदी में बोलते हैं यार, अनावर्ती फलन या हाँ, जैसे भी समझ में आ जाए। हाँ, जब भी जैसे भी समझ में आ जाए, कैसे भी लिख लो। अपीरियोडिक है, रिपीट नहीं होता। ठीक है, अब बना लो ये ग्राफ। अब बना लो ग्राफ। पहले साइन एक्स का बनाओ -π/2 से +π/2 तक, और फिर मिरर इमेज बना दो। पहले साइन एक्स का बनाओ -π/2 से +π/2 तक, फिर मिरर इमेज बना दो। अरे ये पिटेंगे अभी। अरे एक ही में बनाना है, एक में ही बनाओगे तभी सही समझ में आएगा। हालांकि चित्र कोई नहीं पूछने वाला, सिर्फ आपकी समझदारी के लिए। हाँ, एक में बना, आराम से चाहो तो घर पे बना लेना, लगे थोड़ा रफली बना लो अभी छोटा सा साइड में, बाद में जिनको लग रहा है अच्छे से सुंदर सुंदर बना रहा है वो सुंदर सुंदर बना रहा है। हाँ हाँ, इस पर ये टेंजेंट है साइन एक्स का, ये टेंजेंट है कहां पर? x बराबर 0 पर। अभी दिख ऐसा रहा है पूरा ही चिपका हुआ, x बराबर 0 पर टेंजेंट भी है ये। अरे पहले आप लोग है ना पूरा साइन एक्स बनाओ, मतलब -π/2 से +π/2 तक, सबसे अच्छा तरीका। हाँ, साइन एक्स बनाओ, उसके बाद साइन एक्स का टुकड़ा बना लिया, फिर y बराबर x खींचो, और फिर इनवर्स बनाओ। ये स्टेप फॉलो करो तब अच्छा बनेगा। अरे मेरा वाला थोड़ा अद्भुत दिख रहा है। हाँ, मेरा वाला थोड़ा ज्यादा अद्भुत दिख रहा है। लिखो। अच्छा हाँ, इसके लिए लिखो, इसके प्रांत लिखो भाई, प्रांत। साइन इनवर्स एक्स के लिए प्रांत लिखो। क्या होगा साइन इनवर्स एक्स के लिए प्रांत? जो उसका परिसर था वो इसका प्रांत बन जाएगा। उसका परिसर क्या था? -1 से +1, तो यहां प्रांत क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स एक्स का प्रांत बन जाएगा -1 से +1। अब लिखिए परिसर। मैंने बोला परिसर बहुत सारे टुकड़े होंगे, जनरली हम कौन सा कवर करते हैं? -π/2 से π/2। लिख लो, हम जो कवर करते हैं वो -π/2 से +π/2। लेकिन मैं उदाहरण के लिए एक दो टुकड़े और दे देता हूं आपको, लिखते जाओ। -3π/2 और लिख लो एक π/2 से,
सभी वैलिड है, लेकिन हम जनरल एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये यूज करते हैं। ये भी एक टुकड़ा वैलिड है, ये टुकड़ा भी वैलिड है, ये टुकड़ा भी वैलिड है, और ऐसे बहुत सारे टुकड़े बन सकते हैं जिसमें ये प्रांत कवर हो जाए। हम कौन सा यूज करते हैं? ये। ठीक है, लिखने का तरीका रहता है y बराबर साइन इनवर्स x, और क्या रहता है? ARC। तरीका है ये भी लिखने का एक और, ARC साइन इनवर्स x, तो भी समझ जाना। सॉरी, साइन x ही लिख दो फिर। हाँ, ARC आर्क करके मतलब इनवर्स ले लिया साइन एक्स का, ARC साइन एक्स मतलब इनवर्स हो गया साइन का। ये लिखने का तरीका है ARC साइन एक्स, इसका मतलब हुआ है साइन इनवर्स एक्स। ARC वर्ड लगा दिया, साइन एक्स की पावर -1, वो 1/sin x होगा। ठीक है, डन। साइन इनवर्स एक्स पूरा कवर। अब लिखो सेकंड कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, कॉस इनवर्स। देखिए फर्स्ट पॉइंट अब मैं लिखवाता जा रहा हूं डायरेक्ट, एक में समझ में आ गया, अब आराम से घर पे समझ लेना बाकी सब चीजें। सेकंड लिखो इसमें फर्स्ट पॉइंट। पहले वहां पे पहला पॉइंट क्या लिखा था? इंक्रीजिंग है, बढ़ता हुआ वर्धमान, तो ये हो जाएगा हासमान फलन। कॉस इनवर्स एक्स पहला पॉइंट हासमान फलन है। हासमान फलन है, अपीरियोडिक है, अपीरियोडिक है मतलब आवर्ती फलन नहीं है। हाँ, जो भी वर्ड सही लगे आपको, अपीरियोडिक है। थर्ड, ना तो समफलन है ना ही विषम फलन है, ना तो समफलन है ना ही विषम फलन है। क्यों? देखो यहां पे एक चीज और लिख लेना, वो पहले वाले पॉइंट में भी लिख लेना बेटा। देखो अगर लिखा हुआ है आपके पास y ऑफ साइन इनवर्स -x, तो माइनस बाहर आ जाता है विषम फलन। ये साइन वाले में डाल लेना, साइन वाले में डाल लेना, ये लाइन रह गई एक, साइन वाले में कहीं भी जगह देख के डाल दो ये लाइन। ठीक है, अब कॉस वाले में बताओ, याद होगा 12th करके आया हो अभी। कॉस वाले में क्या होता था? कॉस इनवर्स ऑफ -x पाई माइनस, ना तो पूरा बाहर निकला माइनस, ना पूरा गायब हुआ, बीच में अटक गया पाई के साथ में, इसलिए ना तो समफलन है ना ही विषम फलन है, ना तो समफलन है ना ही विषम फलन है, क्योंकि माइनस पूरी तरह से बाहर नहीं आया ना पूरी तरह से गायब हुआ, बीच में लटक गया। ठीक है, ना तो समफलन है ना ही विषम फलन है। नेक्स्ट पॉइंट संतत फलन है। पॉइंट बना के कॉमा लगा के जैसे भी लिखना चाहे, संतत फलन है। प्रांत लिख लो, क्या बनेगा? -1 से +1, प्रांत परिसर 0 से पाई। और क्या टुकड़ा लिख सकते हैं? पाई से 2 पाई, पाई का ही है ना गैप। और क्या लिख सकते हैं? कोई सा भी बना दो ऐसे। ठीक है, अपने को जो काम में लेते हैं वो ये है। पाई पाई के टुकड़े हैं, कोई सा भी ले लो। ठीक है, अच्छा ग्राफ याद है cos x का? ये आता है इस प्रकार का रहता है, यहां 0 ये हो जाता है
cos 0 पे 1, cos पाई पे ठीक है। ऐसे ही बनेगा cos x। cos x इनवर्स बनाने के लिए क्या काम है, पहले क्या खींचेंगे, y बराबर x, ठीक है, y बराबर x। ये जो पोर्शन इधर जा रहा है वो तो आ जाएगा इधर, और ये जो पोर्शन इधर से ये जा रहा है ये हो जाएगा ऊपर। मिरर है, बिल्कुल उल्टा कर देगा, मतलब यूं फ्लिप कर देगा। तो ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन ये चला जाएगा आपका यहां से ऊपर की तरफ दिखेगा, ठीक है, और ये जो पोर्शन है वो यहां से नीचे की तरफ दिखने लग जाएगा। बनाओ। पहले तो ये तो भी cos x तो बनाओ, फिर वापस फिर बताऊंगा। हाँ, y बराबर x ही है हमेशा, y बराबर x है, फिक्स है, y बराबर x पे ही फ्लिप करना है अपन को। आएगा क्या, करो फ्लिप करो सब, y बराबर x पे फ्लिप करो। ये तो अभी ये फिक्स है ग्राफ, बाद में अनफिक्स ग्राफ आएंगे जिनको फ्लिप करना पड़ेगा। करो पहले इसको करो, समझ में आ गई ना चीज, ये चीज उठा के, हाँ ये चीज उठा के उधर, ये जीरो को काट रहा है इधर, नहीं ये y बराबर x है, हाँ स्ट्रेट लाइन है। बनाया क्या, ये वाली लाइन तो ऐसे दिखेगी फ्लिप करोगे तो। ये टुकड़ा उठाओ, ये बिंदु यहीं पे रखो, इस बिंदु को उठा के टिका दो नीचे की तरफ, तो ऐसा ही दिखेगा। अब यहां से इसकी ये पूंछड़ी उठाओ और इसको उठा के यूं ले जाओ, लेके जाओ उठा के, ये उठाया यहां से खोजा, ये बिंदु यही रहता है, ये उठाया, नीचे तो जा रहा है, हाथ का जा रहा है, आराम से, हाँ हाँ मिलाऊंगा ना बिल्कुल। हाँ दूसरा वाला बड़ा वाला उठाओ और उसको ले जाओ, ये पोर्शन उठाओ, यहां पे टच करता हुआ इधर आ जाएगा, आया क्या, ये इतनी से काम किया है, ये धागे की तरह इसको पकड़ा है यहां से, ये बिंदु यहीं पे फिक्स रहेगा, मिरर इमेज में हमेशा ये बिंदु फिक्स रहेगा, ये उठा के ऊपर ले गया, तो ये जो यहां से ये इस प्रकार का था वो वहां से इस प्रकार का हुआ। थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला काम है, हालांकि एडवांस पे क्वेश्चन बने इस तरह से, मेंस में नहीं बनते इस तरह के, मेंस में सीधे क्वेश्चन आते हैं बुक वाले टाइप के,
इसलिए मैंने इजी चैप्टर में रखा है मेंस के हिसाब से। एडवांस में थोड़ा सा काम पड़ जाता है, जरूरत पड़ जाती है। क्लियर? इसलिए अपन पढ़ते हुए चल रहे हैं, तो बेसिक तो पता होना चाहिए, इसलिए पढ़ा रहा हूं। डन। नेक्स्ट लिखिए। अच्छा ये तो लिख ही लिया, ये लिख लिया ना cos इनवर्स माइनस एक्स। प्रांत आ गया, परिसर आ गया, कोई पॉइंट देख लो छूट गया हो तो बताते जा रहे हैं, सारे पॉइंट कवर कर लिए ना। अवकलन बनाने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है मतलब। लिखे नेक्स्ट? ठीक है लिखो। लिखिए tan इनवर्स एक्स। हे लड़ो मती। tan इनवर्स एक्स लिखिए, वर्धमान फलन है। tan इनवर्स एक्स में लिखो वर्धमान फलन। tan इनवर्स एक्स फर्स्ट पॉइंट, वर्धमान फलन। अच्छा tan इनवर्स के लिए ये कैसे काम करता है? tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर, इसका मतलब विषम फलन, वर्धमान फलन, विषम फलन, संतत फलन, अपीरियोडिक, अपीरियोडिक। अरे यार हिंदी क्या करेगी इसकी यार, 12वीं में हो, 12वीं पास कर ली 12वीं में यार, मतलब ऐसे क्या? अपीरियोडिक मतलब अनावर्ती फलन। हाँ पीरियोडिक टेबल होती है तुम्हारी आवर्त सारणी, अनावर्त। प्रांत क्या होगा भाई? प्रांत क्या होगा? जो उसका परिसर था, tan x का परिसर क्या होता है? tan x में मान कहां से कहां तक जाता है? tan x का मान माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जाता है, क्योंकि जब tan x की अपन टेबल बनाते हैं, पहले चतुर्थांश की टेबल 0 से अनंत तक जाती है। पहले चतुर्थांश की टेबल tan 0 0 और tan π/2 अनंत, तो माइनस में भी तो जाएगी, आवर्ती फलन है सारे, तो माइनस में भी जाएगी, तो माइनस अनंत से प्लस अनंत होगा। अब माइनस अनंत से प्लस अनंत को क्या शो करते हैं एक फॉर्म में? आर रियल नंबर, या तो ऐसे शो करो या फिर, और अगर माइनस अनंत प्लस अनंत लिखा है तो छोटे ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ठीक है ना? तो या तो आर शो करो या फिर ये शो करो, कोई भी तरीका। तो tan x का जो ग्राफ है वो माइनस अनंत से प्लस अनंत जाता है, इसलिए इसका प्रांत बनेगा माइनस अनंत प्लस अनंत या फिर r। ठीक है, अब बताओ इसका परिसर। शाबाश, यहां पे इंपॉर्टेंट यही है, छोटा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट है। क्यों है? जब tan था तब tan π/2 अनंत पे था, ठीक है, इसलिए तो यहां पे परिसर माइनस π/2 से प्लस π/2। फिर आगे लिख लीजिए माइनस π/2 आगे लिखो, इसी में आगे प्रांत लिख लिया, परिसर लिख लिया, फिर आगे लिखिए माइनस π/2 3 π/2 प्रांत परिसर, फिर लिखो माइनस π/2 प्लस π/2 3 π/2 डैश डैश डैश। पर फलन परिभाषित नहीं है, पर फलन परिभाषित नहीं है। पर फलन परिभाषित नहीं है। ठीक है, ग्राफ के लिए वही है, बिल्कुल लगभग साइन इनवर्स जैसा ही ग्राफ दिखेगा आपको खींचने के बाद उस अंतराल में, ठीक है, क्योंकि रेंज भी वही है, बस वो
साइन वाला जो ग्राफ है वो अपने पॉइंट पे भी डिफाइन है लास्ट के, और ये लास्ट पे डिफाइन नहीं होगा, बीच में ही डिफाइन होगा, वैसा का वैसा दिखेगा। नेक्स्ट लिखो कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स देखो, कॉट इनवर्स एक्स में हासमान फलन, संतत फलन, हासमान फलन, संतत फलन, हासमान फलन, संतत फलन। अच्छा, कॉट इनवर्स में कैसे काम करता है ये माइनस एक्स, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ना तो न सम न विषम फलन, ना तो सम फलन ना विषम फलन। अपीरियोडिक है, सारे ही फलन अपीरियोडिक होते जाएंगे। प्रांत क्या रहेगा इसका, आर, अगेन प्रांत रहेगा आर, परिसर रहेगा 0, पाई, परिसर रहेगा 0, पाई। लिख लिया 0, पाई। फिर लिख लीजिए 0 पाई 2 पाई पर फलन परिभाषित नहीं है, 0 पाई 2 पाई पर फलन परिभाषित नहीं है। जीरो पाई 2 पाई पर फलन परिभाषित नहीं है। ठीक है, फिर लिख रहे सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स लिखो। इसमें माइनस इंफिनिटी से -1, माइनस इंफिनिटी से -1, हाँ डायरेक्ट। सेक इनवर्स एक्स में लिखो माइनस इंफिनिटी से -1, इस तरीके से लिखो। हाँ, -1 शामिल है, इंफिनिटी शामिल नहीं होता कभी भी, ठीक है। माइनस इंफिनिटी -1 में वर्धमान फलन, वर्धमान फलन तथा 1 से इंफिनिटी में भी वर्धमान फलन, दोनों में वर्धमान है, दोनों में वर्धमान है, सिंपल भाषा में। माइनस इंफिनिटी से -1 तक वर्धमान, 1 से इंफिनिटी तक वर्धमान, और बाकी जो बीच में गैप बच गया उसमें -1 से +1 तक क्या हो जाएगा, बीच में गिरेगा ना, तो हासमान। ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, वर्धमान लिख लो। माइनस इंफिनिटी से -1 वर्धमान, 1 से इंफिनिटी वर्धमान। नेक्स्ट लिखिए संतत फलन, संतत फलन। अच्छा, सेक इनवर्स में बताओ ये वाला, ना तो समफलन ना ही विषम फलन, ना तो समफलन ना ही विषम फलन। प्रांत के लिए लिखिए माइनस इंफिनिटी -1 यूनियन, प्रांत के लिए लिखिए माइनस इंफिनिटी -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। परिसर के लिए लिखिए 0, पाई
0 कॉमा पाई माइनस पाई बाय 2। फिर लिखो आगे इसमें माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 पर परिभाषित नहीं है। माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 पर परिभाषित नहीं है। माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 पर परिभाषित नहीं है। नेक्स्ट लिखिए कॉसेक इनवर्स एक्स। अनावृत्ति सारे वही है, सारे अनावृत्ति है। कॉसेक इनवर्स एक्स, इसमें लिखिए माइनस इंफिनिटी से -1, यही सेम 1 से इंफिनिटी में हासमान फलन। कॉसेक इनवर्स एक्स जो है इसी रेंज में हासमान फलन है, इसी रेंज में। संतत फलन है, अनावृत्ति फलन है, सम विषम। आप बताइए, लिख लो। विषम फलन है, विषम फलन का मतलब क्या हो गया? -12 आता है इसमें, है ना। प्रांत लिख लीजिए, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। परिसर आ जाएगा -π/2 से +π/2 -0। ठीक है, फिर लिखिए अगली लाइन में। नहीं, सब कुछ खत्म होने के बाद, यदि x ग्रेटर देन 0 है तब सभी प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के मुख्य मान, यदि x ग्रेटर देन 0 है तब सभी प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के मान के मुख्य मान प्रथम चतुर्थांश में होंगे। प्रथम चतुर्थांश में होंगे। प्रथम चतुर्थांश का मतलब समझ गए? 0 से π/2 में होंगे, 0 से π/2 में होंगे। यदि x ग्रेटर देन 0 है तब सभी प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के मुख्य मान प्रथम चतुर्थांश में होंगे। प्रथम चतुर्थांश जिसको नहीं समझ में आया वो लिख लेना 0, π/2। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, यदि x लेस देन 0 है, ग्रेटर देन का मतलब होता है पॉजिटिव और लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव। यदि x लेस देन 0 है तब साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x तथा कॉसेक इनवर्स x। यदि x लेस देन 0 है तब साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x तथा कॉसेक इनवर्स x के मुख्य मान फोर्थ चतुर्थांश -π/2, 0 में, -π/2, 0 में, -π/2, 0 में होंगे। वह शेष मान, शेष कौन कौन रह गया? कॉट, सेक,
कॉट सेक और कॉस, शेष मान दूसरे चतुर्थांश। दूसरे चतुर्थांश क्या होती है दूसरे चतुर्थांश की रेंज? दूसरे चतुर्थांश में होंगे, में होंगे। ठीक है, बेसिक बेसिक थ्योरी का काम खत्म। कुछ फॉर्मूले, उसके बाद प्रश्नावली, और 3 दिन की प्रश्नावली है, खत्म हो जाएगी। लिखो फॉर्मूले। लिखिए पहला, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। फॉर्मूला लिखिए, साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स के साथ में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और वाई के साथ में अंडर रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस है तो प्लस आएगा और माइनस है तो माइनस आएगा, वाई के साथ में नेक्स्ट लिख लो 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 2x ये आया कैसे है? ये साइन 2 थीटा का सूत्र से आया है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 ये साइन थीटा का मान और ये कॉस थीटा का मान। सिंपल सा तरीका है, इसमें साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लो, अपने आप बन जाएगा सारी चीज। साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लोगे तो, पर प्रूफ का कोई मतलब नहीं है, आप तो ये फॉर्मूले याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद 3 साइन इनवर्स एक्स, थ्री एक्स माइनस 4x क्यूब, साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। नेक्स्ट कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स में जब प्लस है तो बीच में माइनस, और जब माइनस है तो प्लस, हमेशा उल्टा ही करता ही है। हाँ, इसका काम ही उल्टा चल रहा है। इसको के यहां से आ जाओ, वो यहां से आएगा। लिखो नेक्स्ट, टू कॉस इनवर्स एक्स, टू कॉस इनवर्स एक्स लिखते जाओ, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, 2 कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, 3 कॉस इनवर्स एक्स, क्या होता है कॉस 3 थीटा? लिख लिया। नेक्स्ट टेन इनवर्स पे आ जाइए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, अगर x प्लस वाई है तो ऊपर x प्लस वाई, प्लस की जगह अगर माइनस हो जाए प्लस है तो इधर प्लस इधर माइनस, माइनस है तो इधर माइनस इधर प्लस। नेक्स्ट लिखो
टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, 3 का लिखो। टेन इनवर्स एक्स प्लस ऊपर आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 1 माइनस दो के जोड़े, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, दो के जोड़े नीचे। नेक्स्ट लिखिए 2 टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स 2x बटा टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट लिखिए 3 टेन इनवर्स एक्स 3 टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। देख लिया। अब 3 फॉर्मूले वो दो के जोड़े में पाई बाई 2 होता है। क्या क्या? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। लिख लो इनको भी, तीनों को लिख लो, छोड़ो मत, लिख रहे हो सब चीज लिखते जाओ। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। यस, लास्ट में सेक और कॉसेक का जोड़ा, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, टेन और कॉट सेक कॉसेक। चलो भाई आ जाओ प्रश्नों पे। देखिए देखिए 5-7 क्वेश्चन तो जल्दी खत्म करते हैं फटाफट। 40-50 प्रश्न ही टोटल आए हुए, प्रश्न इतने ही है तो 40-50 प्रश्न टोटल आए हुए, जिसमें से आज 5-7 कर लेते हैं, 2 दिन में और खत्म हो जाएंगे। खत्म। लिखो पहला, अभी देखो तुम खुद ही बोलोगे, आते जाएंगे। लिखो, यदि एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी में हो, यदि एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी में हो, तब नहीं, तथा करो, तथा टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई तथा टेन इनवर्स जेड समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी में हो, तब रिलेशनशिप निकालना है। हाँ, दोनों समांतर श्रेणी में है। अब रिलेशनशिप निकालना है एक्स वाई जेड में, ठीक है, एक्स वाई जेड में संबंध निकालना है, तब एक्स वाई जेड में संबंध निकालना है। 2013 जी मेंस। ओके, समांतर श्रेणी का कंडीशन बोलो। बीच वाला बराबर पहला प्लस आखिरी बटा 2, ठीक है। तो एक तो एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है समांतर श्रेणी में, तो वाई बराबर, तो या यूं बोल सकते हो 2y बराबर x प्लस जेड। एक कंडीशन तो ये बन गई। अब दूसरा बोला है टेन इनवर्स की फॉर्म में, उसमें बन जाएगा 2 टेन इनवर्स
इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका भी फॉर्मूला है, दोनों के फॉर्मूला अप्लाई करो। 2 tan इनवर्स y, tan इनवर्स अभी लिखवाए फॉर्मूले, देखो पेज पलट के। बस फॉर्मूले से खेलना है पूरी प्रश्नावली में। क्या बच रहा है? दोनों तरफ के tan इनवर्स तो गए। 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर बिल्कुल वज्र गुणा करने से पहले बिल्कुल 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 किसी का भी रख दो, दोनों में से एक कोई भी कट जाएंगे। टू वाई का मान यहां से लेके आए, कट गए, वज्र गुणा किया तो ये बन रहा है 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स जेड। 1 से 1 कट गया, वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड। इसका मतलब ये कंडीशन क्या कह रही है? बीच वाले का स्क्वायर बराबर पहला गुणा आखिरी जीपी, एक्स वाई जेड इन जीपी। बीच वाले का स्क्वायर बराबर पहला गुणा आखिरी, बी स्क्वायर बराबर एसी। जीपी में आ गए तो एक्स वाई जेड जीपी में आ गए। एक्स वाई जेड यहां पे एपी में दे रखे, एक्स वाई जेड जीपी में दे रखे, तो रिलेशन तैयार करना है। अब ये दो कंडीशन ये आ गई, तैयार हो गई, बिल्कुल सही है। अब रिलेशन में बताया तो ऑप्शन क्या क्या दे रखे, फिर थोड़ा दिमाग लगाना। ऑप्शन दे रखे एक्स बराबर वाई बराबर जेड, पहला। दूसरा दे रखा है 2x बराबर 3y बराबर, लगाओ दिमाग अप्लाई करके, कौन सा फॉलो कर रहा है इन दोनों को, कौन सा फॉलो कर रहा है इन दोनों को? 6x 3y 2z। कौन सा फॉलो कर रहा है इन दोनों को? दोनों को फॉलो करना चाहिए, जीपी को भी और एपी को भी। पहला करेगा दोनों का जोड़ भी बराबर आए और दोनों का गुणा भी बराबर आए। जब तीनों संख्या बराबर हो तभी पॉसिबल है, देख लो। तो ऑप्शन सेलेक्ट होगा। नहीं समझा? ये देख, दोनों को जोड़ेंगे बेटा, तीनों को के बराबर मान ले, तीनों को के बराबर मान ले। एक्स बराबर भी के है, वाई बराबर के है और जेड बराबर भी के है। अब रख के देख, एक्स प्लस जेड कितना हुआ? 2k, के प्लस के 2k, इधर बना 2k, इधर भी बना 2k, वैलिड है। अब इधर आजा, वापस इधर रखते हैं, इधर वाई का स्क्वायर के स्क्वायर, एक्स और जेड दोनों के गुणा के स्क्वायर, वैलिड है, पहला वैलिड है। अब चेक करते वैलिड नहीं है, वो भी चेक करना। तो क्या करोगे इसमें, इस केस में देखो, इसमें भी मैंने के माना, तो x बराबर k/2 हो जाएगा, y बराबर k/3 और z बराबर k/6। सारी वैल्यू रख के देखो, नहीं आएगा वैल्यू, ठीक है। के माना, एक्स वाई जेड बनाए, एक्स वाई जेड के मान रखो, दोनों पक्ष वैलिड नहीं होंगे, ठीक है। आ गया? 2013 का क्वेश्चन है। अरे लाल बटन का आता है ना सबको? ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान। देखो नेक्स्ट, y बराबर, अरे अच्छी अच्छी प्रश्नावली है, करो तो सही क्वेश्चन, मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, sec tan इनवर्स x dy बाय dx का मान ज्ञात कीजिए x बराबर 1 पर। बहुत ही टफ क्वेश्चन है 2013 का।
sec tan इनवर्स x। अब sec है, tan इनवर्स को खा नहीं सकता जब तक कि अंदर भी sec ना हो, तो sec में बदलने के लिए लाल बटा का यूज करते। तो मैंने ये बोला, जो देखो बड़ा तरीका बता रहा हूं, आप उसे शॉर्ट में करेंगे, ठीक है, मैं समझाने के लिए बड़ा तरीका बता रहा हूं। अब बड़ा तरीका ये बोलता है कि अगर अपन को इसको बदलना है तो tan इनवर्स x को थीटा मानिए, है ना। ये अब करोगे नहीं, वहां पे आप जी मेंस कर रहे हो तो उसमें जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बदलोगे आप। मैं सिर्फ बता रहा हूं, tan थीटा बराबर x बटा 1, लाल बटा कक्का के अकॉर्डिंग ये बन गया लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो कर्ण आ गया मेरे लिए, आ गया। अब मुझे sec में चाहिए, sec में क्या होता है भाई, आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, यही होता है sec में। तो sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, तो थीटा बराबर ये हो जाएगा sec इनवर्स, ये थीटा उठा के वापस ऊपर ले जाओ, तो ये बन जाएगा पूरा प्रश्न y बराबर sec, फिर अंदर sec इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा ही दिखेगा क्या। sec थीटा बनाया, ये थीटा हो जाएगा, हमने इसी को तो थीटा माना था, तो tan इनवर्स x की जगह क्या रख दोगे, थीटा का मान रख दिया, वापस रख दिया। अब sec इनवर्स को काटता वाटता नहीं है रे, खा जाता है, हाँ, तो क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा y बराबर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये 12वीं वाले स्टेप है, ये जी मेंस में रफ में नहीं किए जाएंगे। आप क्या करोगे, आप ऐसे करोगे, tan इनवर्स में है, tan में क्या होता है, मेरा लाल बटा कक्का के अकॉर्डिंग मेरे को मिला ये लंब और आधार, तो मेरा लंब हो गया x, आधार हो गया 1, कर्ण में बनाया, कर्ण को डायरेक्ट उठा के यहां पटकूंगा, ठीक है, आ गया। इसका अवकलन करना है, x बराबर 1 रखना है, 4 नंबर ले लेना है, कर लो। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, उससे बदल सकते हो, हाँ बदल सकते हो, समझ गए। मान बता दीजिए, मान बता दो कितना आएगा, x बराबर 1 बटा 2, 1 पर 1 पर, x बराबर 1 पर, शॉर्ट में करो जैसे करना है। और भी कुछ आ रहा है भाई, बटा 8 बटेगा, बचेगा, इसका तूने अवकलन किया dy बाई dx, क्या बचेगा, 2 से 2 कट गया, x बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें x का मान 1 रखेगा, कहां बचेगा पाई, हाँ 1/√2, 1/√2 आएगा आंसर, x बराबर 1 रखना है लास्ट में। ठीक है, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2015, ये दोनों प्रश्न थे 2013 के, 2 प्रश्न किस्मत वाले थे, 2 प्रश्न आ गए, क्योंकि उस साल एक ही पेपर था, पेपर ही एक था, 2 आ गए। tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ढंग से देखो, ये फॉर्मूला है किसी का, 2 tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स x, तो ये लिखा हुआ है अपने पास, 2015 का क्वेश्चन है, 2015।
ये अपने आप में फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, फॉर्मूले में जाके देखो वहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसको हल करने के लिए डायरेक्ट सम कर देंगे, तो tan इनवर्स y बराबर 3 tan इनवर्स x, ये अपने आप में सूत्र है 2 + 1 3 tan इनवर्स x, ये 3 tan इनवर्स x का भी फॉर्मूला है आपके पास। तो tan इनवर्स y बराबर 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस y बराबर बोलो, हो गया। आंसर आएगा 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर 2015। यार तू यार दुखी मत करे यार, पढ़ाने दिया गया यार, यार छोटे बच्चे तो हो नहीं यार तुम। एक तो इतनी अच्छी प्रश्नावली आई है, ऊपर से तू यार बच्चे जैसे मेरी पेंसिल ले ली, मेरा पेन ले लिया। चलो लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले 2019 का क्वेश्चन लिख रहा हूं, लिखो। अल्फा बराबर कॉस इनवर्स, अल्फा बराबर कॉस इनवर्स 3/5, अल्फा बराबर कॉस इनवर्स 3/5, बीटा बराबर tan इनवर्स 1/3 बोला है। अल्फा जो है वो ग्रेटर देन 0 है और बीटा जो है वो लेस देन π/2 है, ये कंडीशन अपन को गिवन है। तो बोला है अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात कीजिए, अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब ऑप्शन जो दे रखे हो tan इनवर्स, कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स के रूप में दे रखे, ठीक है। अब देखो यहां पे अल्फा या बीटा है, हमको सबसे इजी फॉर्मूला लगता है tan इनवर्स का, सबसे आसान वही पड़ता है। एक तो ऑलरेडी है tan में, एक और बदल लो, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा मतलब tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, tan इनवर्स का फॉर्मूला लग जाएगा। तो पहले ये काम करो, फिर आंसर मैच करा दूंगा। 2019 में कैसे बढ़ोगे, लाल बटा कक्का से बदल लोगे ना, कॉस है tan में बदल लो, कितना बन रहा है, ये बन रहा है भाई tan इनवर्स कॉस में होता है लंब बटा आधार, सॉरी आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण हो गया है, तो लंब निकाल ले, लंब निकाल के इधर तैयार कर लो, हो गया। अल्फा माइनस बीटा करना है तो अपना बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा बराबर tan इनवर्स 4/3 माइनस, हल कर दो इसको, tan इनवर्स में रिजल्ट आ जाएगा मैं ऑप्शन लिख रहा हूं जब तक आप करिए। नौ बटा 5 √ 10 इनवर्स, इसको हल करने पे आएगा tan इनवर्स 9
9/13। किसी से मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब tan इनवर्स में रिजल्ट नहीं है। बदलो बदलो, किस में बदलोगे? साइन में बदलो, कॉस में बदलो, दोनों में से देखो एक मैच कर जाएगा। अगर साइन में बदलोगे तो बनेगा इसका बदलो साइन में, बिल्कुल। बदलने के लिए ये इसमें लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, इनमें से जो ऑप्शन मैच कर जाए वो आंसर हो जाए। ये हल किया, ये आया, लाल बटे कक्का से साइन में बदलो और कॉस में बदलो, tan वाला रिजल्ट मैच ही नहीं कर रहा, जो मैच कर जाए वो आंसर लगा दो। टू 2019 का था ये भी। सी ऑप्शन आएगा, सी। ये नहीं आ रहा क्या? ये बदलना आ गया ना, लाल बटा कक्का से त्रिभुज से बदल लो, लाल बटा कक्का से बदल लो, जिससे आता है उससे बदल लो यार। क्या नहीं आ रहा? बदलवा यार पीछे, क्या नहीं आ रहा? बच्चन क्या नहीं बदलना आ रहा? क्या खोल रहा है? अरे दोनों तरफ tan इनवर्स छोड़ दिया है, सिंपल अल्फा माइनस बीटा करना है। अल्फा ये पड़ा, बीटा ये पड़ा, सीधा माइनस कर दिया बस। दोनों तरफ tan इनवर्स छोड़ दिया है, सीधा माइनस करना है बेटा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट लाइक और लिखो। देखो ये ज्यादा से ज्यादा 1-2 मिनट ले रहा है ये हर प्रत्येक प्रश्न, तो ढूंढ के शिकार करके आना है इस पे। अब है ही छोटा तो फिर क्यों 4 नंबर छोड़ के आए? बाद में रिग्रेट होगा, बाद में बाहर निकलने के बाद एक कहेगा मैंने किया, एक कहेगा मैंने नहीं किया, यार मेरे को तो मिला ही नहीं। ये भी था क्या? ऐसा भी हो जाता है बहुत बार। एनडीए में हो चुका है कुछ के साथ, कुछ है ना, कुछ प्रश्नों में अटके रहे जो सरल प्रश्न थे वहां छोड़ दिए। क्योंकि क्या होता है, अपन 3-4 मिनट निकाल देते हैं टफ प्रश्न पे, तो लगता है बस आया, और वो आने में 10-10 मिनट और खा जाता है। चलो नेक्स्ट लिखिए, कॉट कॉट इनवर्स दो 2019। करें स्टार्ट। मान ज्ञात करना है, 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। करें शुरू। देखो P बराबर 1 रखेंगे। अच्छा पहले तो ये बता, 2 का कोई काम है क्या? कोई काम नहीं, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इधर समीशन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। हाँ ये 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो क्या बनेगा? 1 + 2 + 3 + 4 + n पदों तक। इसे बोलते हैं n पदों का योग। सूत्र होता है n गुणा n + 1/2, इसलिए 2 को रखा हुआ है साइड में, 2 कट जाएगा, तो बनेगा क्या वो लिखते हैं। ये मैं लिख देता हूं, समीशन n का मतलब होता है n + 1/2, जिसका मतलब होता है 1 2 3 4, लिखवा रखा है ऑलरेडी सीरीज में, प्राकर संख्याओं के n पदों का योग, ठीक है। ये बनेगा सबसे अंदर वाला। 2 को हटाकर p की जगह 1 रखोगे, 1 प्लस p की जगह 2 रखोगे, 2 प्लस p की जगह 3 रखोगे, 3, ऐसा बनेगा यहां पे। तो मैं इसको ये लिखूंगा डायरेक्ट, तो यहां बनेगा कॉट, पहला स्टेप तैयार हो चुका है, n बराबर 1 से 19 कॉट इनवर्स, फिर से ब्रैकेट 1 + 2, ये पूरा तैयार हुआ, n + 1/2, 2 से 2 कट हो गया,
कॉट इनवर्स में आ गया 1 प्लस एन एन प्लस 1। इसको हल करने के लिए हम अब कॉट में 1 प्लस एन एन प्लस 1 का कोई मतलब नहीं, कुछ आगे हल नहीं होगा, तो क्या करो tan में बदल दो। अगर कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में बदलना है तो अंदर वाले एंगल बटे में चले जाते हैं, पता है ये लिखवाया, मतलब मैंने अभी लिखा नहीं लेकिन वैसे पता होगा, मैंने ये मान के चला, ये तो पता है ना, ठीक है। तो यही लॉजिक लगा रहा हूं मैं, यहाँ पे उल्टे हो जाते हैं एंगल, मतलब तो ये बन जाए कॉट को कॉट रखा, समीशन रखा 1 से 19, कॉट इनवर्स को मैंने tan इनवर्स में बदल दिया। जैसे ही tan इनवर्स में बदला ये पूरा अंदर 1 अपॉन में चला जाएगा, 1 बटा 1 प्लस एन एन प्लस 1। हम तैयार करते हैं, कोई फॉर्मूला बन जाए तो ज्यादा बढ़िया हो जाए। एन एन प्लस 1 बटे में आ रहा है 1 प्लस एक्स वाई, इसका मतलब ऊपर x प्लस वाई आ जाए, या सॉरी x माइनस वाई आ जाए। एक लाना है मुझे, क्या जुगाड़ करूं, दोनों का अंतर एक होता है क्या? तो मैं एक की जगह देखो क्या लिख रहा हूं, n प्लस 1, अब पढ़ के देखते हैं फॉर्मूले को, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। करो, फॉर्मूले में बदलो, समीशन का लॉजिक लगाओ, लगा लोगे, अब कोई ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं है सर। इससे भारी भारी कर रखे हैं, अब कुछ नहीं है इसमें। हाँ तो ये बन जाएगा भाई कॉट ब्रैकेट समीशन ऑफ 1 से 19 n प्लस 1 माइनस, ऐसा ही बनेगा क्या? ठीक है, कल भी ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें लास्ट में ऐसे बने थे। कौन कौन बचेगा? सही है, रखो भाई, एक रखोगे ये बनेगा tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, फिर प्लस 2 रखोगे, हाँ रखो, हो गया हो गया हो गया। कॉट ब्रैकेट में आएगा tan इनवर्स 20 माइनस tan इनवर्स 1, उन्नीस प्लस 1 20 बचेगा ना। कल भी तो किए थे, अले करो, लिख के करो, लिख के करो, लिख के करो, लिख के करो, पेन चला के करो। मैंने संस्कृत में बोला था, मैंने भी तो यही बोला था, tan इनवर्स 20 माइनस tan इनवर्स 1। करोगे ना तब आएगा, करो सब करो, 1 रखो, 2 रखो, फिर लास्ट में डैश करके 20 रख, 19 रख दो, सारे कट जाएंगे, बचेगा tan इनवर्स 20 फर्स्ट। अच्छा ऐसे बोल रहे थे क्या? ठीक है, तो फर्स्ट बचेगा tan इनवर्स 20 माइनस tan इनवर्स 1, बचा, क्लियर है? तो क्या बचेगा वो तो क्लियर है ना, बस। तो बनेगा कॉट tan इनवर्स 20 माइनस tan इनवर्स 1, पूरा मान निकालना है अपन को, मान जो आ रहा है पूरी वैल्यू के फॉर्म में आ रहा है, पूरा हल करना है। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का सूत्र लगाओ फिर से, माइनस में आ रहा है, मतलब नहीं 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 नहीं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का सूत्र लगाओ, और बाहर tan इनवर्स भी रहेगा, नहीं tan इनवर्स गायब कर दिया, हाँ
आंसर आएगा 21/19। हाँ लगा ना, फॉर्मूला लगा। नहीं पता लगा। आंसर आएगा 21/19। आ गया। अरे इसमें अलग कहां से आ रहा है? मिस्र बिन बनाना। अब क्या कर सकते हैं मिस्र बिन का तो। चलो लिखो एक और क्वेश्चन। लिखिए, प्रश्न लिखिए अनिल। साइन इनवर्स इसका आंसर आएगा 19/21। उल्टा बताया, 21/19। ठीक है, फाइनल आंसर आएगा। अब आ जाओ इस पे। अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 12/13 माइनस साइन इनवर्स 3/5। इसका मान निकालना है। 2019 का प्रश्न है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, खुद कर लेना। नहीं, वैल्यू नहीं है, ऑप्शन दे रहा हूं। मान याद करना है। टू 2019। तो प्रे करना है ऐसे ही प्रश्न तुम्हारा आ जाए। हाँ 65, 9/65। देखो ये बात तो क्लियर है, यहां पे π/2 माइनस या पाई माइनस की फॉर्म में आ रहा है, मतलब बदलना है नहीं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है, उसी लॉजिक से बदलना है। ठीक है, तो आप आंसर निकालिए। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई पहले हल कीजिए, तो बनेगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, देन माइनस है तो फिर माइनस करो। क्या बन रहा है? 33/65 है ना, सही है। तो अब ऑप्शन तक जाना पड़ेगा। इतना लड्डू क्वेश्चन है यार, अब इतना तो पहुंचो यार। आंसर इसका बनेगा साइन इनवर्स 33/65। इसको बदलो कॉस में, जब कॉस में बदलोगे तो ये बनेगा कॉस इनवर्स, बदलो लाल बटा कक्का से बदलो। ये बदलेगा 33। हाँ कॉस में चेंज करके देखो। कॉस में बदलो, शायद 56 आएगा, शायद। साइन वर्स में रिजल्ट आ जाएगा। ये आ गया सबका? ये नहीं आया क्या? ये तो आ गया होगा, ये हल करके याद आ गया। इसको कॉस में बदल के बताओ, कॉस में बदल के बताइए। अरे हाँ बदल के बताओ।
65 का स्क्वायर होता है 25 और 6 7 42, 4 2 2 5। उससे कर लो ना, बदल दो यार। 56 आ रहा है ना? नहीं 56 आ रहा है ना? कॉस इनवर्स 56/65, इसको ऐसे लिख सकते हैं π/2 साइन माइनस साइन इनवर्स 56/65। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। साइन इनवर्स में आएगा ना तेरे में। तू तो कर ले अपना फेवर में, वो उसके तुम अकेले उस पर बहुत अत्याचार करते हो। दोनों को 10 बजे तो वापस लेके आओगे, वो तो वहीं पहुंचोगे, वो तो कैसे भी लाओ, वो तो लाल बटा का है, कहीं से भी घुमा के लाओ। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, इसलिए साइन से तो डायरेक्ट याद कर। लास्ट में बेटा ऐसे किया, ये बना ये रिजल्ट, साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदला, क्योंकि साइन इनवर्स में कोई डायरेक्ट है ही नहीं, रिजल्ट मैच ही नहीं कर रहा, तो कॉस इनवर्स में बदला। जैसे ही कॉस में बदला वैसे दिखने लग गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो ये आया हमारा रिजल्ट। तो एक्स सेम ही तो रखना है, ये सेम रखा ना। ये आ गया रिजल्ट। अब मैं इसको यूं लिख सकता हूं ना, π/2 माइनस ठीक है, आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़िया प्रश्न है ना। तो करते हैं खत्म, शुरू करेंगे। तो कल और मुश्किल से 2 या 2.5 दिन 3 दिन और चलेगी, और आज हो गया मंगलवार, तो बुधवार गुरुवार ज्यादा से ज्यादा शुक्रवार होगा तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, 2 से 3 दिन की प्रश्नावली है, मिलते हैं कल।